Assalamualaikum friends. I am Umar and you are watching EasyLearn. आज मैं आपको बताऊंगा कि C++ में आउटपुट कैसे लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको C++ का बेसिक सिंटैक्स बताया था, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने पढ़ना है आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंट टेक्स्ट करना। प्रिंट टेक्स्ट का मतलब है कि आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्म में या टेक्स्ट हम आउटपुट कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रिंट नंबर्स को कैसे शो करते हैं, यानी नंबर्स को कैसे शो किया जाता है, नंबर्स की आउटपुट कैसे ली जाती है। और इसमें एक और चीज़ है न्यू लाइन, कि अगर हमने न्यू लाइन पे जाना है या नई लाइन लेनी है तो वो कैसे ली जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ, बेसिक सा जो है। अब मैंने यहाँ पर ये इसका मेन जो इसका हिस्सा है वो सारा लिख लिया है। यहाँ पर हम रिटर्न 0 भी लिख लेते हैं। अब सी आउट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं या जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो है सी आउट। सी आउट सी आउट आपने हमेशा याद रखना है कि ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। C++ में आउटपुट लेने के लिए सी आउट यूज़ होता है। सी आउट के साथ आपने क्या लगाना है, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट। ये यहाँ से लगेगी लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, जो एम के साथ है ना, बटन एम के साथ बटन कॉमा के ऊपर शिफ्ट दबा के, अगर आप शिफ्ट दबा के ये बटन 2 दफ़ा दबाएंगे तो आप लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट देने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट देने के लिए ये लगाना ज़रूरी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि टेक्स्ट को आउटपुट देने के लिए, टेक्स्ट की आउटपुट लेने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने बहुत ज़रूरी हैं। इन्वर्टेड कॉमास में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ ये लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अब ये सिंपल हेलो वर्ड सी आउट कर देगा, सिंपल हेलो वर्ड को सी आउट कर देगा। F11 दबाएँ, ये कहेगा पहले आप सेव करें इसको। ये सेव हो गया और ये चल पड़ा, ये रन हो गया। इसके अंदर आप जो मर्ज़ी कुछ लिखें, जो चीज़ मर्ज़ी लिखें वो आपको ये प्रिंट करवा के दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ और भी लिख कर दिखाता हूँ। अब मैंने ये लिखा है आई एम उमर, फिर F11 दबाऊँगा। अब क्योंकि एक बार ये सेव हो गया तो बार बार सेव नहीं मांगेगा, तो ये रन हो गया। लेकिन ये रन हुआ है किस तरह, एक ही लाइन में, उसने नई लाइन नहीं ली। इसका भी मैं आपको आज बताऊंगा कि नई लाइन कैसे लेते हैं। स्पेस उसने दी है लेकिन लाइन नहीं ली नहीं। अच्छा, स्पेस उसने क्यों दी है? स्पेस इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी थी, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी थी। अगर मैं स्पेस को भी ख़त्म कर दूँ, स्पेस को भी डिलीट कर दूँ, तो अब F11 दबाऊँगा तो अब वो स्पेस नहीं देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ड है और उसके फ़ौरन बाद आई एम उमर आया हुआ है, जबकि उसने स्पेस नहीं दी। अच्छा, स्पेस देने के लिए या नई लाइन में आने के लिए हम क्या सीख रहे हैं? नई लाइन में आने के लिए आप क्या करेंगे, \n का यूज़ करेंगे। ये बैक / और ये n। अब ये क्या करेगा, आई एम उमर को नई लाइन में ले आएगा। F11 दोबारा दबाएँ। अब आई एम उमर कहाँ पर आ गया? नई लाइन में आ गया। तो ये देखें, सबसे ऊपर हेलो वर्ड लिखा हुआ था, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था ये हेलो वर्ड। \n किस लिए यूज़ होता है? नई लाइन के लिए यूज़ होता है। ये मैं कमेंट सेक्शन में सारा नोट्स ला दूँगा, सारे लिखे हुए होंगे, तो वहाँ से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। \n किस लिए यूज़ होता है? नई लाइन के लिए। तो नई लाइन आ गई, उसके बाद आई एम उमर आ गया। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर \n नहीं लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, नया सी आउट लेके, ये देखिए नया सी आउट लेके उसके आगे भी \n लिख सकते हैं। लेकिन \n इन्वर्टेड कॉमास में ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर नहीं आएगा। \n और फिर आगे सेमी कॉलन। F11 को दबाएंगे। F11 के बाद क्या आएगा, रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ये हेलो वर्ड और नई लाइन में क्या आ गया, आई एम उमर। अब उसके बाद क्या है, हम नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। पहले इस सारे को मैं रेस करूँगा। अब मिसाल के तौर पे नंबर हमने एज अ टेक्स्ट प्रिंट करना है। 3
प्लस 3। अब मैं अगर F11 करूँगा तो इसने हमें 3 + 3 एज इट इज़ दे दिया है, एज इट इज़ 3 + 3 दे दिया है, जबकि इसको 3 + 3 6 देना चाहिए था। ये इसने एज इट इज़ क्यों दे दिया है? क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज़ लिखी जाए वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, उसको वो सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा दूँ, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा दूँ, अब ये क्या करेगा? अब 3 + 3 को प्रिंट करेगा, प्लस करेगा और उसका फिर प्रिंट शो करेगा। 3 + 3 6 होता है, तो 6 को प्रिंट करेगा। अब ये देख सकते हैं हम कि इसने 6 को प्रिंट किया है, इसने 6 को प्रिंट किया है। तो मैं यहाँ पर 1-2 और एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी आउट राइट एंगल ब्रैकेट और ये इन्वर्टेड कॉमास 3 + 3, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ ये, यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम इक्वल भी, इक्वल टू 3 + 3। एंड पे सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो अब अगर हम रन करेंगे, ये इससे मुराद ये जो ये लिखा हुआ है ये सारा टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, ये इसी तरह ही प्रिंट करेगा जैसा इसमें है, ये इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, जबकि इसको कैलकुलेट करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। अब F11 मैं दबाता हूँ, तो अब इसने क्या दिया है देखें, 3 + 3 = 6। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सारा कुछ आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा सी आउट सेमीकोलन 3 × 3 इक्वल टू इसके आगे फिर ये देगा और इक्वल टू 9 = 3 + 3 × 3 और सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, अब ऊपर 6 प्रिंट करेगा, नीचे 9 प्रिंट करेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पर हमने \n नहीं लगाया, तो इसके बाद भी आप राइट एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास देंगे, फिर \n लगाएंगे। तो अब क्या करेगा, अब 3 + 3 × 3 9 जो आएगा ना, 9 को नई लाइन में प्रिंट करेगा। अब F11 दबाएँ। अब F11 को अब दबा के हमने क्या देखा कि ये 3 + 3 6 होता है और 3 × 3 9 होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 3 + 3 = 6, \n नई लाइन में जाने के लिए यूज़ हुआ, और 3 × 3 = 9। इसी तरह आप प्लस का भी कर सकते हैं, माइनस का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, पूरा टेबल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।